Hello everyone, welcome to my channel Aslam Coding. I have solved 475 plus problems on lead code. So let's get started. Do subscribe Aslam Coding. Start now. आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 7 दैट इज रिवर्स एन इंटीजर। सो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन क्या बोला कि एक साइन 32 बिट इंटीजर दिया दैट इज एक्स। एक 32 बिट इंटीजर दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि इसके हर एक डिजिट को हमें रिवर्स करना है। इसका रिड्यूस कर लेते हैं। हाँ, तो 32 बिट का इंटीजर रहेगा और हमें क्या करना है कि एक्स अगर हमें दिया हुआ इनपुट में तो रिटर्न करना है विथ डिजिट्स रिवर्स। रिवर्सिंग को अगर वैल्यू 32 बिट की रेंज से बाहर जाती है तो इसकी ये जो कि रेंज हमारा है -2 to the power 31 से लेकर के 2 to the power 31 - 1, तो हमें क्या रिटर्न करना है 0। तो ये बात ध्यान देनी है, अगर रेंज से बाहर गया हमें तो आंसर 0 रिटर्न कर देना है। अज्यूम करो कि इन्वायरमेंट, हाँ मतलब कि हमें मान लेना है कि इन्वायरमेंट 64 बिट इंटीजर को अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमें 32 बिट इंटीजर को कंस्ट्रेंट्स को ध्यान देते हुए कोड करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला हमारा क्या कि अगर इनपुट में हमने सपोज एक्स वैल्यू 123 दिया तो आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, जैसे ये 1 2 3 है, आउटपुट क्या होगा हमारा, इसको रिवर्स कर देना है तो आउटपुट हमारा चाहिए 3 2 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -123। तो -123 इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में ही रहेगा और बाकी हमारा कितना हो गया 321। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि इंटीजर दिया हुआ है उसको हमें रिवर्स करना है सिंपली। बस ये हमें ध्यान देना है कि 32 बिट इंटीजर है, अगर उसके बाउंड्री के बाहर जा रहा है तो हमें ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, तो उसके समय रिटर्न करना है 0। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना इज़ वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू, सपोज ये हमारा एक्स वैल्यू कितनी है 123, तो हमें क्या करना होगा कि एक हम रिवर्स के लिए वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि जिसकी इनिशियल वैल्यू भी क्या रहेगी, स्टार्टिंग में भी इसमें 0 रहेगा। और हम क्या करेंगे, जब तक एक्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं जाएगी, एक हम क्या करेंगे एक वाई लूप ले लेंगे, उसमें जब तक ही एक्स हमारा जो है एग्जिस्ट करेगा, तो जब तक ये 0 के बराबर नहीं जाएगा तब तक हम वाई लूप चलाएंगे। और क्या करेंगे, इस 123 को हम 10 से डिवाइड करते जाएंगे और इसकी वैल्यू को एक डिजिट में स्टोर कर। सपोज अगर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1 2 3, अगर इसका हम मॉड लेते हैं 10 से, अगर हम मॉड इसका, हाँ अगर हम मॉड्यूलस इसका 10 लेंगे, अगर 10 के साथ इसका मॉड करेंगे तो रिमाइंडर में हमें क्या मिलेगा 3। फिर अगर दोबारा हम करेंगे तो ऐसे इसका 2 मिलेगा, वैसे करें तो 1। तो हमें क्या करना है कि नंबर का मॉड लेते जाना है जब तक कि नंबर खत्म नहीं, जब तक ये 0 में जाए। सपोज हम एक वेरिएबल बना लेंगे डिजिट नाम का, बाहर ही उसकी वैल्यू भी खाली रहेगी, कितना रहेगी, ये खाली रहेगी 0 रहेगी। अब ये क्या होगा, 123 मॉड 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, तो डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। और जैसे में 3 मिल गया उसको तो हम चेक भी करेंगे एक बार कि कहीं हमारे बाउंड्री के बाहर ही ना गया, तो इसके लिए बाउंड्री ये चेक कर लेंगे। अगर अगर ये बाउंड्री के बाहर जा रहा है रेंज पे तो 0 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे इस 3 को अपने इस रिवर्स में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो जो रिवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, जो भी रिवर्स की वैल्यू रहेगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है पहले, प्लस उसमें डिजिट को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये जो डिजिट की वैल्यू रहेगी उसको हमें ऐड कर देना है। जैसे हमारा आया 123 नंबर है, 10 से मॉड करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 3। अब इस 3 को हमें क्या करना है, इसमें रिवर्स लिखनी है 0, तो 0 इंटू 10 0 एंड 0 हो गया, और 0 में हम फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे डिजिट को 3 को, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा, ये 3। तो अभी इस रिवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3 आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक बार तुमने मॉड किया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, हम इसको बार हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा नम की रहेगी उसको हम ऐसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि इंटीजर है तो पॉइंट वैल्यू को छोड़ देगा, तो ये आंसर दे देगा वैल्यू। ठीक है, अब फिर वापस से 12 जो है इस लूप के अंदर जाएगा, देगा वाइल 12 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 नहीं है तो फिर से एक एग्जीक्यूट होगा। अब इस बार क्या करेगा, फिर से 12 का मॉड करेगा 10 से, मतलब ऐसे यहाँ पे 12 मॉड कर देगा 10 से। तो जब 12 का मॉड करेगा 10 से तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर में मिलेगा 2। रिमाइंडर की क्या आ जाएगी, जो डिजिट होगा हमारा वह 2, तो यहाँ पे डिजिट में क्या हो जाएगी 2 स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे रिवर्स में क्या हो जाएगा, रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स के लिए कितनी हो चुकी है 3, तो 3 इंटू 10, क्योंकि 10 प्लस पे क्या होगा 3 इंटू 10 दैट इज 30 एंड प्लस डिजिट की वैल्यू कितनी हमारी है 3 है, तो ये कितना हो गया हमारा 33। और इसके बाद क्या करेगा, जैसे 33 हो गया तो रिवर्स के लिए 33 हो गया, फिर इसके बाद क्या करेगा 12 को डिवाइड करेगा 10 से, तो अब बचेगा यहाँ पे हमारा 1। फिर से 1 मॉड 10 करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। अब क्या करेंगे, कितना बना है 33, तो 33 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
33 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 330, और जो कितना आता है 1, वो बीच में छूट गया क्या, अच्छा ये 2 था, तो कितना हुआ 320 हुआ, ठीक ना ऐसे। फिर इसके बाद हमारा कितना है 1 आया, तो 1 इसमें हम ऐड कर देंगे। ये 2 था ना, यहाँ पे डिजिट 2 था, तो इधर को पहले इरेज कर, जो इससे हमारा ये 123 था ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा रिमाइंडर क्या आया था 3, 10 से मॉड करेंगे तो ये हमारा आया था। तो इस तरह से देखो सबसे पहले हमारा बनाया था, फिर से क्या है दिक्कत है, रिवर्स हमारा रहेगा, इसकी वैल्यू अभी क्या रहेगी 0, और एक हमारा डिजिट वेरिएबल रहेगा डिजिट, इसकी वैल्यू भी इनिशियली क्या रहेगी 0 रहेगी, ठीक है। अभी ये भी 0 रहेगा, ठीक है। तो 123 को अगर हम 10 से मॉड करेंगे इसको, अगर हम 123 का मॉड करेंगे 10 से, तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा रिवर्स इंटू 10, दैट 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ पे डिजिट की वैल्यू 3 तो इसमें 3 आ गया। फिर दोबारा जब हम इसके बाद हम इसको 10 से डिवाइड करें तो बचेगा कितना, सिर्फ 12 भी बचेगा। अब 12 का फिर से मॉड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, तो इस बार क्या करेंगे 3 इंटू 10, दैट इट विल बिकम 30, एंड 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा रिवर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 32 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया 32। अब फिर क्या करेंगे 12 को 10 से फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे बचे पास बचेगा 1, 1 ये भी मतलब 0 के बराबर फिर से चलेगा, इसका मॉड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा 1, कितना हुआ 32 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट के लिए कितनी है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 321, ऐसे हो गया। अब जब दोबारा हम और फिर 1 का भी हम फिर से डिवाइड इसको कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, तो वाइल लूप में 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स जाएगी, तो लूप के बाहर आएगा और ये 321 रिटर्न करेगा। बस हमें ध्यान ये देना है कि ये वाला केस ना हो, अगर अगर ये 32 बिट के रेंज से बाहर जा रहा है तो हमें क्या कर देना होगा, तुरंत 0 रिटर्न कर देना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, मैंने ड्राई रन करके ही बता दिया कि लॉजिक भी क्लियर हो गया। Please do subscribe my channel. I will be making more such videos related to problem solving on lead code and other also uh, platforms. So let us start coding it now. So this is the function. It is given like int reverse. So first let's make our variable that is reverse. इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं 0, और एक हम भी बनाते हैं डिजिट, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं 0 सेट करते हैं। अब जब तक हमारा x एग्जिस्ट करेगा, जब तक ये एग्जिस्ट करेगा मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि तो हमारी डिजिट है, डिजिट के लिए क्या हो जाएगी हमारा x मॉड 10, जैसे मॉड 10 करेंगे जैसे 123 मॉड 10, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा डिजिट। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि अगर जो हमारा आंसर जो हमने बनाया रिवर्स जो हमारा आंसर है, अगर ये रिवर्स की वैल्यू इंट मैक्स इंट मैक्स बाई 10, मतलब कि ये जो हमारा रेंज है 32 बिट का उसके अगर बाहर जा रहा होगा, पॉजिटिव केस में अगर तो बाहर जा रहा है, या फिर और ये हमारा आंसर है रिवर्स, अगर ये लेस देन 90_num/10, हाँ ये भी हम डिवाइड कर चुके हैं। अगर हमारा जो रिवर्स वैल्यू है बाहर बाउंड्री चला गया पॉजिटिव या नेगेटिव केस में, इस केस में तो हमें रिटर्न कर देना है कि सिंपली 0 ही रिटर्न कर देना है। और ये डिजिट के लिए हमारे यहाँ पे अब डिजिट को हम क्या करते हैं ना, ये हो गया हमारा, और x जो हमारा था उसको हम डिवाइड करते गए, x इक्वल टू x बाई 10, जैसे हमने लिया था 123, फिर देख लेते हैं 12% था कि जैसे हमने जैसे हमने लिया था यहाँ पे 123, ठीक है। तो रिवर्स भी 0 है डिजिट भी 0, अगर हमने इसको 10 से मॉड करेंगे, 10 से मॉड किया तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी जाएगी 3, और x की वैल्यू हम क्या करेंगे क्योंकि इसका तो काम खत्म हो चुका है, जैसे हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 स्टोर हो जाएगा, ठीक है इधर से। और ये हमने कंडीशन चेक कर लिया, अगर ये बाउंड्री रिवर्स की वैल्यू बाहर जाएगी, ये तो 0 है बाहर हो गया, तो रिटर्न हमारे क्या करते हैं रिटर्न 0 करते हैं, ठीक है। तो ये सारे केसेस है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी हम यूज़ कर देते हैं, हाँ अगर ये हमारे रेंज में है तो ठीक है। और अगर ने क्या बताया कि रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, क्योंकि हम नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम तो 10 से ये डिजिट को हमने इसमें ऐड कर लिया, और फाइनली जब हमारा फंक्शन खत्म होता है तो लास्ट में यहाँ पे रिटर्न हम कर देंगे किसको, अपने रिवर्स को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा कोड, होप ये कोड आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसको क्या करते हैं कि हम लोग रन कर देते हैं, हाँ इसको रन करके देख लेते हैं, जस्ट सबमिट करते हैं, सही होगा चलिए। सो यू कैन सी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गया, मतलब हमारा रन टाइम भी आ चुका है, ठीक है।
सो ये रहा हमारा कोड। अगर कोड चाहिए तो जस्ट क्लिक द डिस्क्रिप्शन, check the description and there I have given the GitHub repo link from there whatever जो भी हमने वीडियोस बनाया अभी लीड कोड से जो प्रॉब्लम्स हैं सारे GitHub पे अपलोड हो गया, तो वहाँ से आप कोड को कॉपी कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्लम कोडिंग।